हेलो बच्चों, एमए फर्स्ट सेमेस्टर की बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आज हमारा टॉपिक है द्वितीयक समूह। तो जो पहले पिछले वीडियो में पढ़ाया था प्राथमिक समूह पढ़ाए थे, और इसमें हम बताएंगे आपको कि द्वितीयक समूह क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्वितीयक समूह क्या होते हैं। द्वितीयक समूह क्या होता है, क्या होता है। तो जो हम द्वितीयक समूह की बात करते हैं, तो द्वितीयक समूह की जो हमारी पहचान है वो सबसे पहले ये द्वितीयक समूह में हम घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। दूसरा, हमारे जो संबंध होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। द्वितीयक समूह में क्या होता है? द्वितीयक समूह में समूह के अंतर्गत हम अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। तो जो जहाँ हमारे द्वितीयक समूह होते हैं वहाँ हम प्रत्यक्ष ना मिल के अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हम उससे जिससे हमारे संबंध है उससे हम डायरेक्ट मिले, बल्कि हम अपने मोबाइल या ईमेल के द्वारा ही सारा रोजगार का काम कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा द्वितीयक समूह होता है उसमें स्वार्थ की भावना होती है। दूसरा, उसमें एक विशिष्ट उद्देश्य होता है उनका। तो इस तरह से हमारा द्वितीयक समूह हुए। अब हम आते हैं द्वितीयक समूह की परिभाषा क्या होती है। द्वितीयक समूह की परिभाषा, तो परिभाषा के अंतर्गत जो हमारे विद्वान हैं किंग्सले डेविस, द्वितीयक समूह की जो परिभाषा सबसे पहले परिभाषा दी है वो है किंग्सले डेविस। कौन है? किंग्सले डेविस। तो किंग्सले डेविस का कहना है कि द्वितीयक समूहों को हम प्राथमिक समूहों के विपरीत जान सकते हैं। तो कहने का इनका तात्पर्य है द्वितीयक समूह को प्राथमिक समूह के विपरीत समझ सकते हैं, तो ये इनकी परिभाषा हो गई। इनका ये कहना जो हमारे द्वितीयक समूह हैं वो प्राथमिक समूह के ठीक उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये किंग्सले डेविस का कहना है। अब जो हमारे नेक्स्ट राइटर है वीर स्टिड। अब वीर स्टिड क्या कहना है? वीर स्टिड का कहना है कि वो संबंध द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। मतलब हम जो संबंध प्राथमिक नहीं है उनको हम द्वितीयक समझ सकते हैं। मतलब जहाँ हमारा सामान्य उद्देश्य ना होकर विशिष्ट उद्देश्य है, प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष है, तो इस तरह के हमारे समूह द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएंगे। जो समूह प्राथमिक नहीं है उनको हम
द्वितीयक समूह कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये है वीर स्टीर की। तो इस तरह से दो हमारी परिभाषाएं हो गई राइटरों की। अब हम आते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब द्वितीयक समूह का गुण क्या क्या है। विशेषताओं का मतलब सीधा सा होता है किसी भी टॉपिक के गुण क्या हैं। तो हम आइए द्वितीयक समूह की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? विशेषताओं में सबसे पहले हमारा आता है पहला पॉइंट अप्रत्यक्ष संबंध। अप्रत्यक्ष संबंध। तो अप्रत्यक्ष संबंध का मतलब है जहाँ हम आमने सामने ना हों, जहाँ हम आमने सामने ना हों उसको हम अप्रत्यक्ष संबंध कहेंगे। तो जो हमारे द्वितीयक समूह के संबंध होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। वहाँ हमें फिजिकल तौर से एक दूसरे से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम मोबाइल के द्वारा या ईमेल के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा भी हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विस्तृत समूह। विस्तृत समूह। तो पहले ही दोनों राइटरों ने इसको जो कहा है कि जो हमारा द्वितीयक समूह है वो प्राथमिक के ठीक विपरीत होता है। तो जो हमारा प्राथमिक समूह का जो हमारा ग्रुप है वो एक सीमित है, लघु समूह है, छोटा समूह। वहीं हम जब द्वितीयक समूह में आते हैं तो वो बहुत बड़ा समूह हो जाता है। तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत हमारे बड़े बड़े समूह कौन से आ जाते हैं? कोई भी राजनैतिक पार्टी को हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं, कोई आर्थिक कंपनी को हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं, किसी संघ को हम द्वितीयक समूह कह सकते हैं। तो इनकी कोई भी एक लिमिट नहीं है, हमारी संख्या हजारों से लेकर लाखों तक पहुंच सकती है। इस तरह से हमारा विस्तृत समूह होगा। अब आइए तीसरे पॉइंट पे, उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों के मामले में ये विशिष्ट है। उद्देश्य विशिष्ट होता है। जो हमारे प्राथमिक संबंध में जो हमारा ग्रुप होता है उसका उद्देश्य सामान्य होता है, मतलब उसमें हम मैं के बारे में नहीं सोचते बल्कि हम के बारे में सोचते हैं। तो सामान्य होता है। वो द्वितीयक समूह में जो हमारा उद्देश्य है वो विशिष्ट होता है, मतलब उसमें हमारा खुद का उद्देश्य है। हम उस ग्रुप से तभी तक जुड़े रहेंगे जब तक कि हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। जब हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तो हम उससे सदस्यता को त्याग देंगे। तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ऐच्छिक सदस्यता। सदस्यता जो द्वितीयक समूह के अंतर्गत हमारी सदस्यता है वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है कब तक हम उस ग्रुप के सदस्य रहेंगे। जब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण होता तब तक हम उस ग्रुप के सदस्य रहते हैं, और जैसे ही हमारा उद्देश्य मान लिया नहीं पूर्ण होता है तो हम उस ग्रुप से बॉयकॉट कर जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारी नेक्स्ट है वो है स्वार्थपरता। क्या होती है? स्वार्थपरता। तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत जो हमारे संबंध होते हैं वो हमारे स्वार्थ पर जुड़े होते हैं। जब तक हमें किसी से काम है तब तक हम उससे संबंध रखते हैं, और जैसे ही हमारा काम निकल जाता है वैसे ही हम उससे संबंध ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो द्वितीयक समूह की ये हमारे परिभाषाओं के अंतर्गत आएगा। और ये टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सामाजिक समूह के अंतर्गत या तो हमारा प्राथमिक समूह से आएगा लव क्वेश्चन या द्वितीयक समूह से आएगा, मतलब दो में से कोई एक तो आना ही है। तो इस तरह से आज का टॉपिक बच्चों यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी तुम लोगों को।
थैंक यू बच्चों।